आज का हमारा विषय है न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग एट हाई एनर्जी। अब तक हमने देखा कि न्यूक्लियर फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए हमने न्यूट्रॉन की बाउंड स्टेट को स्टडी किया। उसके बाद न्यूक्लियन स्कैटरिंग में हमने लो एनर्जी स्कैटरिंग स्टडी की, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग, प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन स्कैटरिंग, इन तीनों स्कैटरिंग के आधार पर कुछ कंक्लूजन्स हमने निकाले। अब हम स्कैटरिंग में ही न्यूक्लियन स्कैटरिंग में ही हाई एनर्जी रेंज को डिस्कस करेंगे। सो इन न्यूक्लियन स्कैटरिंग एट हाई एनर्जी, इन दिस टॉपिक I would like to discuss neutron proton scattering more than 10 MeV. Incident neutrons up to 20 MeV laboratory kinetic energy are scattered isotropically in center of mass coordinates by protons. At energies of 27 MeV, deviations from spherically symmetric scattering are clearly measurable. At still higher energies, the angular distribution of the scattered neutrons takes on a characteristic valley shape. यहाँ पर आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, जिसमें d सिग्मा अपॉन d ओमेगा डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एंगल सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स में शो किया गया है। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि लगभग 20 MeV एनर्जी के न्यूट्रॉन्स जब प्रोटॉन से स्कैटर्ड होते हैं तो जो स्कैटरिंग प्रोसेस है वो आइसोट्रोपिक होता है। आइसोट्रोपिक का मतलब है कि सभी दिशाओं में समान मात्रा में न्यूट्रॉन्स स्कैटर्ड हो रहे हैं। जैसे ही न्यूट्रॉन्स की एनर्जी 27 MeV की जाती है, आइसोट्रोपी से डेविएशंस हम ऑब्जर्व करने लगते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला कर्व है वो 40 MeV के लिए है, दूसरा कर्व 90 MeV के लिए है, तीसरा 260 MeV के लिए है और चौथा 300 MeV के लिए है। The most striking fact about these distributions is the forward and backward maxima. हम देख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर ये कर्व मैक्सिमम पोजीशन पर है, और इसी तरह थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर, यानी स्कैटरिंग एंगल जब 180 डिग्री के आसपास है उस समय भी डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। इन बिटवीन मीन्स एट अबाउट 90 डिग्री द डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस आर मिनिमम। द प्रोनाउंस्ड मिनिमा इन द विसिनिटी ऑफ 90 डिग्री इज टू बी एसोसिएटेड विद द इफेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज फोर्सेस। तो ये जो मिनिमा है, और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे न्यूट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एक जो वैली की डीपनेस है वो भी बढ़ती जा रही है। दैट वी कैन ऑब्जर्व एटलीस्ट अप टू 260 MeV न्यूट्रॉन्स। तो इसका क्या कारण है? ये जो थीटा डिग्री 0 पर और 180 डिग्री पर मैक्सिमा है और 90 डिग्री के करीब जो मिनिमा हम इसमें ऑब्ज़र्व करते हैं, इसका रीज़न एक्सचेंज फोर्सेस है। तो यहाँ मैं अब एक्सचेंज फोर्सेस को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि किस तरह एक्सचेंज फोर्सेस के कारण ये कैरेक्टरिस्टिक वैली शेप d सिग्मा अपॉन d ओमेगा वर्सेस स्कैटरिंग एंगल ग्राफ्स में आता है। We have seen from the low energy collision data that the depth of the neutron proton potential well, that is minus u0, is of the order of about 20 to 50 MeV depending on the shape of the well. तो ये जो पोटेंशियल वेल है इसकी जो डेप्थ है वो करीब 20 से 50 MeV होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन से स्कैटर होगा तो जो एनर्जी एक्सचेंज है जो दोनों के बीच होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू 20 से 50 MeV के बीच होगी। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर इससे ज़्यादा एनर्जी न्यूट्रॉन के पास है तो क्या होगा? It therefore is a rough measure of the maximum energy transfer in laboratory coordinates between a colliding neutron and a proton. So at incident kinetic energy,
which are greatly in excess of minus U0, means from 10 to 50 MeV, only a limited portion of the incident kinetic energy can possibly be transferred in the collision if ordinary forces govern the interaction. For ordinary forces, there should be substantially no scattering of neutron through large angles if the interaction is weak compared with the mutual kinetic energy. Thus, we are led to the predict an angular distribution like that in figure 2a. फर्स्ट जो फिगर है इसको हम देखें कि अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में सिर्फ ऑर्डिनरी फोर्स एग्जिस्ट करते हैं तो जैसा कि हमने देखा कि जो पोटेंशियल वेल की डेप्थ है -20 से -50 MeV, तो एक छोटा इस रेंज की एनर्जी ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच एक्सचेंज होगी ड्यूरिंग स्कैटरिंग प्रोसेस और कोलिजन प्रोसेस, अगर ऑर्डिनरी फोर्स गवर्न करते हैं। अर्थात इस स्थिति में चूँकि एक छोटी एनर्जी ही एक्सचेंज होती है, तो न्यूट्रॉन्स को जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं स्कैटरिंग के बाद, वो सिर्फ स्मॉल एंगल स्कैटरिंग पर ही हम ऑब्ज़र्व करेंगे, लार्ज एंगल स्कैटरिंग वी विल नॉट ऑब्ज़र्व। और इसलिए जो ग्राफ होगा डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा वर्सेस स्कैटरिंग एंगल थीटा का, वो यहाँ पर जो ए डायग्राम है फिगर 2a आप देख सकते हैं कि इसमें जो पीक है मैक्सिमा है वो 0 डिग्री के पास है और जो मिनिमा है इसका वो 180 के पास है। इसी को अगर हम ये देखें कि अगर एक्सचेंज फोर्स एग्जिस्ट करते हैं तो क्या होगा, उस स्थिति में जब कोलिजन होता है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेते हैं। न्यूट्रॉन बिकम्स प्रोटॉन एंड प्रोटॉन बिकम्स न्यूट्रॉन। सो इन दैट केस स्कैटरिंग विल बी लाइक दैट, लाइक दिस। इस डायग्राम को आप देख सकते हैं कि अगर ऑर्डिनरी फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट स्कैटरिंग है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, ये बात है सेंटर ऑफ मास सिस्टम में, तो आप देखेंगे कि न्यूट्रॉन जो स्कैटर्ड हो रहा है वो स्कैटरिंग एंगल बहुत छोटा है। और अगर हम एक्सचेंज फोर्स को की कल्पना करें तो उस स्थिति में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेंगे आफ्टर स्कैटरिंग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब जो न्यूट्रॉन की स्कैटरिंग एंगल है that has become now pi minus theta and it's a large angle relative to the angle theta। तो अब हम जिन न्यूट्रॉन्स को लार्ज एंगल पर ऑब्जर्व करते हैं स्कैटरिंग के बाद, बेसिकली वो किस वजह से हुआ है, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के आइडेंटिटी एक्सचेंज के कारण हुआ है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक्सचेंज फोर्सेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एग्जिस्ट, और इस वजह से अब हम जो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा वर्सेस थीटा का जो ग्राफ हम ऑब्जर्व करेंगे वो यहाँ पर जो सेकंड फिगर बताया गया है उस तरह है। थीटा व्हेन इक्वल टू 0 डिग्री डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इज मिनिमम एंड व्हेन थीटा इज अबाउट 180 डिग्री डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इज मैक्सिमम। तो अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूं, बिकॉज जो सच्चाई है वो इन दोनों के बीच है, कहीं पर किसी समय ऑर्डिनरी फोर्स एग्जिस्ट करते हैं स्कैटरिंग के दौरान और किसी समय एक्सचेंज फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, एक्सचेंज फोर्स और ऑर्डिनरी फोर्स के कर्व को, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा वर्सेस थीटा के जो कर्व हैं, तो हम जो ऑब्जर्व करेंगे वो थर्ड डायग्राम में आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व एनपी क्रॉस सेक्शन। तो मैक्सिमा अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं थीटा डिग्री पर भी और 180 डिग्री पर भी, और जो मिनिमा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हम 90 डिग्री पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो कर्व यहाँ इस ऊपर के डायग्राम में ये दिए गए हैं उसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक्सचेंज फोर्सेस के आधार पर ही हम दे सकते हैं, और इससे ये सिद्ध होता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस का जो कैरेक्टर है वो एक्सचेंज फोर्स जैसा होता है। A pure measure on a force give
given the same scattering in the direction theta as a Wigner force does in the direction pi minus theta. In other words, we can say that the cross section shows a strong maxima in the forward direction for ordinary forces and in the backward direction for Majorana exchange forces. Since the recoiling proton goes forward in the later case, the exchange potential can be said to cause an exchange of the electric charge from the proton to the neutron, which then continues on its way as proton. Now, what is Server force? It's again a type of an exchange force. The observed angular distribution has neutron maxima both at 0 degree and at 180 degree, and therefore represents a mixture of both types of force. Reasonable fits with the observed neutron angular distribution have been observed by Christian and Hart by using a half and half mixture of ordinary and exchange force. This mixture is the so-called Server force and is represented analytically by the operator half into 1 plus Pm, where Pm is the Majorana exchange operator, whose values is plus 1 for L equal to 0 to 4 attractive force and is minus 1 for L equal to 1 or 3 or 5 for repulsive force. The Server force is therefore 0 for odd states. Experiments at energies just above 250 MeV do not show the symmetry forward and backward, which supports the idea of a nearly pure Server force. Instead, the cross-section per unit solid angle for neutrons is scattered nearly backward minus 180 in the center of mass system is about double the forward cross-section. The forward scattered protons are the result of the exchange forces at these energies about twice as effective as the ordinary forces. तो यहाँ पर हम वापस से इन डायग्राम्स को देखेंगे डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा। इसमें जो 300 एमईवी पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 180 डिग्री पर मैक्सिमा है वो 0 डिग्री के पास जो मैक्सिमा है उसकी वैल्यू उससे लगभग डबल है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में जैसे जैसे न्यूट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जा रही है स्कैटरिंग प्रोसेस में, एक्सचेंज फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट या कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है और ऑर्डिनरी फोर्स का कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है, और इसीलिए 180 डिग्री पर जो हम डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा की वैल्यू यानी डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू ऑब्जर्व कर रहे हैं वो 0 डिग्री से कहीं ज़्यादा है। यानी लार्ज एंगल स्कैटरिंग वी ऑब्जर्व more at neutron energies more than 300 MeV. Thank you.